नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन 2024 में जो ज्ञान सरोवर की राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की जो बुक है, जो टू द पॉइंट कंटेंट पे लिखी गई है, इन बुक में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं और ये मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन पे भी डाल दिए और आज आपको दिखा भी दे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से है, चाहे वो कॉलेज वाक्यता हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सीईटी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो सारे के सारे क्वेश्चन अपनी बुक में से आए हैं, विथ प्रूफ दूंगा। अब देखो होता क्या, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि राजस्थान जीके के क्वेश्चन बाकी बुक में से नहीं आते। ठीक है, सभी में से आते हैं, पर अपनी बुक का क्या खास बात है, अपनी बुक में आपको बता देता हूँ। टू द पॉइंट कंटेंट पे राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति टू द पॉइंट कंटेंट पे लिखी गई है और इसको कम समय में आप क्या है रिवीजन कर सकते हो, मल्टीपल टाइम इसमें रिवीजन कर सकते हो। और होता है क्या है, एक ग्रंथ होता है 300 पेज का या 400 पेज का और एक होती है पतली सी बुक। इन दोनों में से ही अगर बराबर क्वेश्चन आते हैं तो ग्रंथ अपन क्यों पढ़े। ठीक है, ग्रंथ पढ़ने से फायदा क्या है, जब टू द पॉइंट कंटेंट से आपका सिलेक्शन हो जाएगा और जो ग्रंथ करके आएगा उससे आप ज़्यादा करोगे, क्योंकि ग्रंथ का आपको पता है कि रिवीजन नहीं होता और टू द पॉइंट कंटेंट का रिवीजन हो जाता है। मैं एक एक चीज़ को आपको इसमें से बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे कॉलेज वाक्यता का संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था, उसमें कला संस्कृति के अपने उसमें 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और उसमें से 11 क्वेश्चन अपनी बुक में से आए थे, जो टू द पॉइंट कंटेंट में बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि ये कोई ग्रंथ नहीं है, छोटी सी पतली सी बुक है। ठीक है, तो उसमें से आया है। और मैं आपको बता देता हूँ, इतिहास इतिहास के कॉलेज वाक्यता में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत अच्छे लेवल के थे और सातों के साथ अपनी बुक में से आए हैं। तो यहाँ से अपना मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि आपका टू द पॉइंट कंटेंट से अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा और इन्हीं में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये सबसे अच्छे इस तरह का पेपर था जो अपने कॉलेज वाइज के था। इसके बाद अपने सीईटी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी में से अपने एक दो क्वेश्चन को छोड़ के सारे के सारे क्वेश्चन अपनी बुक में से आए हैं। मैं आपको विथ प्रूफ भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो ये कॉलेज वाइज का पेपर था और अपनी बुक में से आप देख सकते हो जो मेरिट से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में इनमें से किसके माध्यम से आया। ठीक है, तो ये अपने पेज नंबर 206 पर इसका पूरा का पूरा इसमें आंसर दिया हुआ है। जिसके पास अपनी बुक है इतिहास कला संस्कृति की, तो वो इसमें देख सकते हैं हर क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, ये इसमें पेज नंबर बताए हुए हैं कि कौन से पेज से कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, पेज नंबर 56, पेज नंबर 240 मेवाड़ प्रजामंडल। इसके बाद आपको पूरी बुक का भी अंदर से भी दिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे उठाया गया है। ठीक है, पेज नंबर 85 से आया है ये अकबर दरबार दिसंबर 1584 में इतिहास का क्वेश्चन। अब देखिए राजपूताना मध्य भारत सभा पेज नंबर 214 में से आया है। ठीक है, सारे के सारे पेज नंबर ये 59 से आया है जालौर के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी। जिसके पास अपनी बुक है उसकी मैं आगे भी दिखाऊंगा, वो देख सकता है। विथ प्रूफ अपने टेलीग्राम पे भी डाल रखा है। अच्छे लेवल के दो पेज नंबर 2 ये अपने 70 पे आया है कि भील शिक्षा के लिए खडलाई आश्रम की स्थापना। तो आप देख सकते हो, ये देखो पेज नंबर 84 से ये अपनी बुक में मिल जाएगा आपको कला और संस्कृति वाली में। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कितने पेज नंबर में से आया है, फिर आपको मैं डिटेल में भी दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। पूरा 2024 के अपन क्वेश्चन बात करेंगे। देखिए देश धर्म, ये जैसे पेज नंबर 8 ये अपने 31 से आया है। इसके बाद मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसा क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन बना है। सारे के सारे क्वेश्चन अपनी बुक में से आपको पेज नंबर 83, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन अपनी बुक में से मिल जाएगी। ये पेज नंबर 100 और 104 पे आपको इसमें पूरा आपको आंसर अपनी पेज में से अपनी जो कला संस्कृति बुक है उसमें से मिल जाएगा। इतिहास और कला संस्कृति का
ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो अपनी बुक में से बाहर गया हुआ है। और जो अपनी बुक में से बाहर गया है, यकीन मानिए वो राजस्थान में ऐसी कोई भी बुक नहीं है जो उसमें होगा। अगर उसमें ऐसे कोई एक क्वेश्चन आ भी जाता है जो एक नया क्वेश्चन है और इसे कोई बंदा सही भी कर देता है, तो उस पे मेरिट का कोई असर नहीं होता। जहाँ अपन बात करते हैं कि 100 क्वेश्चन माना कि कोई बात करते हैं, कोई जीके का आते हैं, अगर आपको पता है कि उसमें आप 95 प्लस कर दोगे तो आप टॉपर होगे। ठीक है, और जो एक दो क्वेश्चन के लिए जो पढ़ते हैं वो आप मान के चलो 95 क्वेश्चन नहीं कर पाते, वो एक दो क्वेश्चन में ही नए क्वेश्चन में रह जाते हैं। मेरी बात अच्छे से आप समझ समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अपने ये क्वेश्चन एक पेज नंबर 121 आया है। आगे मैं इसका पूरा डिटेल में बताऊंगा। ये अपना तेजा जी वाला पेज नंबर 91 से आया है। अपनी आप किताब में से देख सकते हो, विद प्रूफ अपने डाल रखा है। पेज नंबर 46 से आया है ये, पेज नंबर 64 से आया है ये, पेज नंबर 174 अर्थुन्ना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण, पेज नंबर 124 और 125। ये 2024 के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है और ये नवीन जिलों के अनुसार अपनी बुक है। कैसा भी क्वेश्चन आए 2025 में सारे के सारे आपको इस बुक में से क्वेश्चन मिल जाएगी। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में ज्यादा जिलों का प्रभाव का कोई महत्व नहीं रहता। ठीक है, ज्योग्राफी में जरूर रहता है, इसमें कोई प्रभाव नहीं रहता। अब देखो, ये मैंने आपको बता दिया असिस्टेंट प्रोफेसर में संस्कृत डिपार्टमेंट हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन। ये अपनी इतिहास और कला संस्कृति के बुकों की बात कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया था विक्रमराज सेकंड से, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक है। सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था, गजनी शासक जो को ने विक्रमराज ने किसको उसमें हराया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसके काल में था ये, विक्रमराज चतुर्थ के काल में। आप देख सकते हो ये सेकंड ग्रेड में अभी जो क्वेश्चन पेपर हुआ था ये अपने ये हुआ था दिसंबर 2024 में। इसकी डेट 27 के लमसम इसकी एग्जाम डेट थी। ठीक है, ये भी देख सकते हो आप, बेराट से क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड में। ठीक है, तो वो भी आप क्वेश्चन देख लेना अपने यहाँ से इसमें कि इसमें खोज किसने करी, दयाराम साहनी। उत्खनन किसने करा, नील रतन बनर्जी। तो ये भी अपने बुक में से आया हुआ है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अशोक मौर्य द्वारा या अशोक के लघु शिलालेख से रिगार्डिंग ये, या बेराट से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया था। और तो ये पूछा था कि कौन सी सभ्यता से ये संबंधित है, तो किससे, बेराट से। ये मैंने बता दिया आपको, बेराट वाला है ये, सेम ही है। अब देखो, यहाँ से मन्ना पटेल से क्वेश्चन आया था, ये सेकंड ग्रेड 2024 में। तो अपने यहाँ पे दिया हुआ है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन अपनी बुक में से ये आया हुआ है। इसके बाद अपन बात करते हैं, हर एक क्वेश्चन आपको चारुमती विवाद से आया था कि किसके काल में ये राज सिंह से संबंधित है। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक एक क्वेश्चन विद प्रूफ अपने इतिहास और कला संस्कृति में। एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अपनी बुक्स में से बाहर गया है। बाबूजी वाला राठौड़, ये अपने बुक में से आया। गोरक्षक देवता किसको बोलते हैं, इससे रिगार्डिंग। अब मैं एक चीज आपको यहाँ थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ। अब होता क्या है, कई कबार बच्चे कहते हैं सर ये तो सभी में से आया है। बिल्कुल सभी में से आया है, फर्क है। पर फर्क ये है कि एक बुक ऐसी जिसमें 300 पेज, एक बुक ऐसी जो टू द पॉइंट कंटेंट पे लिखी गई है। अब आपको पता है कि इन दोनों में से एग्जाम में आगे कौन रहेगा, आपको खुद को सोचो। एक तो 300 पेज पढ़ रहा है, वो रिवीजन कब करेगा। एक मामूली से 200 पेज में उसको पढ़ गया आसानी से, 3 से 4 बार रिवीजन कर लिया और अपने सब्जेक्ट को भी वो टाइम दे पा रहा है। ये पढ़ने के बाद सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ लेगा वो। ठीक है, तो इतिहास और हिस्ट्री अपन जो भी किताब आ रही है टू द पॉइंट कंटेंट पे आ रही है। ठीक है, एकदम आपको भी दिख रहा होगा, एकदम फालतू चीजें इसमें कुछ भी नहीं लिख रखी है। ये क्वेश्चन राजपूताना मध्य भारत सभा से पूछा था। डायरेक्ट इसकी स्थापना 1918 में क्वेश्चन पूछा था कि इसकी अध्यक्षता किसने करी, जमनालाल बजाज। सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ो आंसर दो। और इसका आपको पता है कि एग्जाम में रिवीजन बिना सिलेक्शन नहीं होता। और बिना रिवीजन के आप भले 300 पेज पढ़ के चले जाओ,
आपको में अगर 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं तो आप 30 से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। और वहीं आप 200 पेज को अच्छे से रिवाइज करके जाओगे तो 50 में से आप 45 प्लस करके आओगे। आगे देखो, तत्ववादी यंत्र से पूछा था कि बपंग का संबंध किससे है, तो ये तत्ववादी यंत्र है। ठीक है, सेकंड ग्रेड 2024। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो अपनी बुक में से बाहर गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि वागड़ का धनी किसको बोलते हैं, तो डायरेक्ट इसमें आंसर था संत मावजी, सेकंड ग्रेड 2024। ये वीडियो बनाने का यही औचित्य है कि ना हम किसी को नीचा दिखा रहे, ठीक है, हम अपना कंटेंट पे बात कर रहे हैं कि टू द पॉइंट कंटेंट। मार्केट में ऐसी बुक आपको ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के अलावा नहीं मिलेगी। ठीक है, ये राजस्थान में आप किसी भी शॉप से ये बुक खरीद सकते हो। उसको बोल देना कि इतिहास कला संस्कृति की हमें राजस्थान की अपने ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन बुक चाहिए, तो वो आपको किसी के पास नहीं होगी तो भी वो मंगवा देंगे। अगर ऑनलाइन लेना है किसी को तो मैं आपको वीडियो के इसके जब ये ख़त्म होगा तो मैं बता दूंगा ऑनलाइन यहाँ से लेना है, तो वीडियो पूरा देखना जिससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप की एग्जामिनर की सोच रहती है। ये क्वेश्चन आया था कि सेकंड ग्रेड में कि थांकना शैली ढोल नृत्य किस शैली में किया जाता है, तो थांकना। अब वो क्या करते हैं कि तुम्हें इसमें पूरा दिया होता है, अब जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसमें डायरेक्ट स्टूडेंट को बता दो कि भाई ये क्वेश्चन आता है और हाईलाइट भी कर रखा है, तो स्टूडेंट को किसी की ज़रूरत भी नहीं है और वो अच्छे से अपना उसमें रिवीजन कर सके। ज्ञान सरोवर की हर एक बुक सिलेक्शन बुक है। हर एक की बुक की ये थीम होती है कि वो टू द पॉइंट कंटेंट पे लिखी जाए, ये मैंने बता दिया। इसके बाद क्वेश्चन आया था ये आपके कि अपने देवराड़ी इसमें थली ये किससे संबंधित है, सेकंड ग्रेड में आया था। ये ऊपर वाला है अपना मारवाड़ से। तो सारे के सारे क्वेश्चन अपनी बुक में से आप देख सकते हो। फिर एक इसमें ऑप्शन में से जिसे अपने PYQ साथ में डाल रखे कि कांगना डोडा बिंदोली सामेला क्या है, तो ये विवाह से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन से क्वेश्चन उठा लिया। और फिर ये क्वेश्चन आया था कि 1194 में गोविंदराज ने दिल्ली सल्तनत के अधीन रणथंभौर के में चौहान वंश की स्थापना किसने करी थी गोविंदराज ने। ये CET 2024 में देखो आप इसमें लगाया हुआ भी है, ये CET 2024 में आया है। तो आपको आगे भी बता दूं 2025 की भी जितनी भी भर्तियां होगी उसमें ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन से ही आपको हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी के डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी तो अभी खत्म हो गई है इसलिए मैं आपको क्वेश्चन भी नहीं दिखा रहे, वरना आप मार्केट में जाओगे तो आपको बुक नहीं मिलेगी। ज्योग्राफी का सेकंड एडिशन आएगा तो यूट्यूब आप सब्सक्राइब कर लो तो आपको डायरेक्ट इसमें बता दिया जाएगा। और हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की अभी बुक मार्केट में बुक मिल जाएगी, वरना ये भी थोड़े दिन बाद ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया आपको। गणेश सभ्यता से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कांतली नदी, ठीक है, कहाँ से संबंधित है, नीम का थाना से। अगला क्वेश्चन आया था CET 2024 में ही विष्णु संवाद से जम्बोजी से, और इसमें पूछा गया था कि विष्णु धर्म प्रकाशन किसकी बुक है, तो इन बुकों को पूरा हाईलाइट कर रखा है, अच्छे से आप देख सकते हो। डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी आप यहाँ से राजस्थान संघ से क्वेश्चन पूछा गया था CET 2024 में, तो पूरा का पूरा लिखा हुआ है। संत पीपा से क्वेश्चन पूछा गया था CET 2024 में। धन्ना में से क्वेश्चन आया था इसके गुरु कौन है, रामानंद। हर एक क्वेश्चन को अपन ने आपको हाईलाइट करके दिखाए गए। ऐसे ढेरों क्वेश्चन है जो आपको ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं जाना। होता क्या है कि अपन कुछ भी बात करते हैं, भरोसा लाइफ जिंदगी में जरूरी है। ये शीतला माता का क्वेश्चन आता है हमेशा ही, माधो सिंह फर्स्ट वाला। ठीक है, तो आपको भरोसा करके अगर चीज़ों में पढ़ोगे टू द पॉइंट कंटेंट तो मार्केट में सबसे आगे रहोगे। ये अपन बात करते हैं CET 2024 में क्वेश्चन आया था केला देवी के में लिए कौन सा नृत्य होता है, लांगुरी। अब देखो, अब कई बच्चे अभी कमेंट भी करते हैं कि सर ये तो सभी में है। हाँ बिल्कुल सभी में है, पर केला देवी इतनी है क्या किसी में कि बता दिया जाए बस इतना सा है और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। पूरा बताएंगे इसमें ये होता है ये होती है, और कम से कम इसके लिए मैं मान के चलो इतना पैराग्राफ
कम से कम इसमें लाइनें भर देंगे वो 10-12, और फिर यहाँ पे लिखेंगे लांगूरिया नृत्य करते। तो बच्चे को डायरेक्ट ही बता दो कि ये क्वेश्चन आता है। ये फर्क होता है टू द पॉइंट कंटेंट और स्मार्ट स्टडी से। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट जरूर करना कि स्मार्ट स्टडी हमेशा ही इंसान को सबसे टॉप पे रखती है। अब ये हम भी दे सकते थे, केला देवी के बारे में पूरा ग्रंथ ऐसे दे दे, अपन दे देते और यहाँ पे लिख देते नृत्य लंगूरिया करते हैं, फिर हम भी बोलते कि देखो हमारी बुक में से है। तो वो कोई मतलब नहीं है। वो तो पूरे राजस्थान में हर कोई दे रहा है ऐसा कंटेंट, तो जहाँ पे उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर वो इतना ही लिख रहा है 5 ही लाइन और उसमें से क्वेश्चन आ रहा है, तब उसमें कुछ बात है, तब उसमें स्मार्ट स्टडी है, तब स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब इसको पढ़ के बच्चा आसानी से इसका रिवीजन कर सकता है। फिर अपन बात करते हैं CET 2024 में यहाँ से पूछा गया था कावड़ क्या है। अब देखो कावड़ के बारे में आपको पता है कि किताबों में पूरा उसको भर रखा होता है, डायरेक्ट बता दिया कावड़ के जादूगर कौन है, कावड़ होती क्या है। ठीक है, मंदिनुमा काश लकड़ी, ये भी देखो क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया, हर एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। तो उतना ही दिया जब जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अपन बात करते हैं सिर्फ से पूछा गया था बोर्डला, तो इसमें डायरेक्ट अपन ने दे दिए कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन आभूषण से क्वेश्चन आपके आ जाएगा। RS में क्वेश्चन पूछा गया है, ये CT में आया था 20। ठीक है, कान कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है ऐसे। तो ज्ञान सरोवर की यही खास बात है कि बच्चों को टू द पॉइंट कंटेंट दो, ना फालतू में इधर उधर भटके, डायरेक्ट पढ़े। ये क्वेश्चन आया था CT 2024 में चूंप वाला। ठीक है, बस इतने दिए हुए हैं जहाँ से अच्छे से वो सारे पढ़ सके। फिर अपन बात करते हैं कालीबंगा से CT में क्वेश्चन आया था कि कहाँ पे, तो हर हर कोई में मिल जाता है, पर कालीबंगा हर कोई में इतनी नहीं मिलती, समझ रहे हो। अगर आप वीडियो देखो तो पूरा ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के टेलीग्राम से भी जुड़े, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें कि ज्ञान सरोवर बाकी पब्लिकेशन से कैसे अलग है। अगर आप रियल में अगर एक स्टूडेंट की बात ही अगर आप पढ़ते हो तो आपको रियल में लगेगा कि सबसे बेस्ट है अपने लिए। हमारी नई सोच है कि हर स्टूडेंट को स्मार्ट बनना चाहिए। ये युग स्मार्ट का, ये देखो ताम्र युग गणेश्वर से आया है, तो डायरेक्ट अपनी बुक में से मिल गया और गणेश वाला वापस आ गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया था कच्ची घोड़ी के लिए। ठीक है, विवाह के समय ये किया जाता है। ठीक है, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट है वो अपने इसमें सारा लिख दिया। फिर अपन बात करते हैं आगे। यहाँ से पूछा गया था राजस्थानी भाषा में द लिंग्विस्टिक्स ऑफ किसकी किताब, तो ग्रियर्सन की। डायरेक्ट जहाँ से क्वेश्चन आता है अपन डायरेक्ट आपको टू द पॉइंट कंटेंट मिलेगा। गोगा जी से क्वेश्चन आया था कि सर्पों के देवता किसको बोलते हैं, बस गोगा जी नॉर्मल जो जो एग्जाम में पूछते हैं वो दे दिया। फालतू में हम ये दे चाहते हैं कि देखो सिलेक्शन लेना है, ज्ञानी तो आप सिलेक्शन के बाद भी बन जाना, कोई नहीं रोक रहा आपको ना। तो जो एग्जाम में पूछते हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था शोभाराम कुमावत, ये अपने CET में आया था, तो आपको दिख रहा होगा इसमें। इसके बाद ऐसे बहुत क्वेश्चन है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि टू द पॉइंट क्या होता है। हड़ौती वाले इसमें क्वेश्चन आया था कि ढूंढाड़ी की बोलियों में थेवागला से कहाँ पे प्रतापगढ़। अब देखो थेवागला, अब देख सकते हो आप, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। इसमें अपन कांच पर सोने की निकासी कहाँ करते हैं, प्रतापगढ़। संरक्षण सावंत सिंह। ठीक है, और जो इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें है मैथ जी सोनी, ये हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें अपन ने जो क्वेश्चन बनता है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें दे दिया। अब आप इसको कितनी बार रिवीजन करो, अगर इनके अलावा कोई थेवा क्लास से क्वेश्चन आता है तो आप इतने स्मार्ट हो जाओगे कि इसमें ऑप्शन काट के भी आप आंसर कर सकते हो। फिर अपन बात करते हैं, ये CET 2024 में आया था। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि पटलिया लालर, ये हर बार ही आता है। ठीक है, क्या है, ये राजस्थान के लोक गीत है। और एक क्वेश्चन आप ये इसमें दिया हुआ है, ये कहाँ से संबंधित है, मेवाड़ से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर CET से ही क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपके मान सिंह वाला। ठीक है, तो ये भी है। हर क्वेश्चन आपको इसमें से टू द पॉइंट कंटेंट मिल जाएगा, कहाँ से पूछा है। ये CET में पूछा हुआ है किराड़ू का शिव मंदिर।
फिर आपके कजली तीज वाला पूछा गया, देखो उतना ही दिया हुआ है जहाँ से जितना क्वेश्चन पूछता है। कजली तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज कहते हैं। ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है और कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। यही क्वेश्चन आते हैं इसमें से। अब इसी को हम भर दें तो क्या मतलब है? फिर जसवंतड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अपने ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन बुक में से आपको मिल जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं एकीकरण में से डायरेक्ट सीटी में क्वेश्चन आया है। मतलब हर भर्ती में आप 2025 में भी देख लेना, चाहे 26 में भी देख लेना, चाहे कभी भी देख लेना, ऐसा कंटेंट है जो आपको हर भर्ती परीक्षा में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर कभी भी चेंज नहीं होती। और मैं कहता हूँ आपको कि हर बुक स्टूडेंट के पास में ये टू द पॉइंट कंटेंट बुक होनी चाहिए, जिससे वो आसानी से रिवीजन कर सके। ये बुक आप कैसे आप समझ सकते हो, आपके शॉर्ट नोट्स की तरह है। दादू दयाल का किसने जन्म पूछा था सीटी में, कहाँ से? अहमदाबाद, डायरेक्ट दिया हुआ है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा था सांसी जनजाति कहाँ से संबंधित है, और एक ही जनजातियां भी पूछी हुई है, बीजा और माला। ठीक है। फिर ये अपने सीटी 2000 ये फोर्थ शिफ्ट में यहाँ से कोटा कला है यहाँ से कि भाई कहाँ से संबंधित हो, खंडेला सीकर से। फिर ये कन्हैयालाल सेठ से धरती दोहरा दी, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो अपन ने यहाँ पे दिया हुआ है इसमें। बेराट से क्वेश्चन आया है, जयपुर से। तो ये मैं आपको पूरी पीडीएफ यहाँ से आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो ये 5 वेधशाला में से कौन सी वेधशाला नहीं है, तो ये सीटी में पूछा था। प्राचीन दिल्ली वाली है, जयपुर वाली बड़ी है, उज्जैन है, मथुरा, बनारस है। बस यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है। इसके अलावा अपन आगे बात करते हैं। ये अभी मैं आपको बता रहा था कि ज्योग्राफी बुक में से मैं क्वेश्चन लिए नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन अपनी ज्योग्राफी बुक में से आए, पर अब मार्केट में ही नहीं है किताब। आपको मिल जाए तो बढ़िया है कि आंसर की पूछ लेना, वरना ज्योग्राफी किताब है ही नहीं मार्केट में ना। इतिहास कला संस्कृति की है। मान यहाँ अल्लाह जिला बाई से हर बार क्वेश्चन आता है, तो पूरा का पूरा मान से लीन के बारे में बताया हुआ है कि केसरिया बालम किसने गाया था, मांगी बाई ने। और फेमस किसने करा था? अल्लाह जिला बाई बीकानेर वाली ने। अब देखो ये सीटी में क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। ये भी सीटी थर्ड शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आया है। बेनेश्वर के मेले के बारे में हर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं इसको, माघ पूर्णिमा को यहाँ पे मेला पड़ता है। शिवचंद्र भरतिया से क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन से इसके नाटक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन केसरी विलास, विवाद प्रवास, कनक सुंदर हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है। सीईटी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसलमेर का पूछा है, सोनारगढ़ ये भी सीईटी में पूछा है। ठीक है। ये भी सीईटी में क्वेश्चन पूछा है कि अबरली युद्ध में जोधा को हराकर मंडोर व सोजत पर अधिकार, मारवाड़ अभियान से क्वेश्चन पूछा हुआ है सीईटी में। फिर ये तमाशा के बारे में क्वेश्चन मान सिंह के टाइम में ये इसकी मंजूरी मिली थी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये भी सीईटी में बीकानेर में राठौड़ एवं चारण जनजाति की कुलदेवी कौन सी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है सीईटी में, करणी माता। ठीक है। आप देख रहे होंगे कि एकदम टू द पॉइंट कंटेंट है, फालतू इसमें कुछ नहीं। जनजाति से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। कि इसके मुखिया क्या कहलाता है? पटेल। लोहागढ़ दुर्ग सीटी में किशोरी मेल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किशोरी मेल जवाहर दुर्ग फतेहपुर किससे संबंधित है ना? लोहागढ़ दुर्ग से। सीटी में क्वेश्चन आया हुआ है। नटानियों की हवेली, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जयपुर से ये संबंधित है सीटी में। तो मैं आपको यही चीज बताना, जैसे गैर नृत्य है तो वाद्य यंत्र कौन से यूज करते हैं इसमें? ढोल, बांकिया, थाली। ये सीटी में कितना अच्छा क्वेश्चन। अब देखो जो काम की चीजें हैं वो ही इसमें लिखी गई है ना। अब इतने तो आप स्मार्ट हो कि इसको कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन कर लो, कि कैसा भी क्वेश्चन आए तो आपको इस बुक में से अलावा 1-2 क्वेश्चन बाहर से भी आए तो ऑप्शन काट के कर सको आप। भूप सिंह से क्वेश्चन सीटी में पूछा गया डायरेक्ट, अपना यहाँ से विजय सिंह पति का नाम है। कठपुतली वाला कालबेलिया नृत्य 2010 में विश्व धरोहर में शामिल, सीटी में पूछ लिया। पिछोला झील के बारे में पूछा था कि जग मंदिर और जग निवास महल किस झील में, तो पिछोला झील में। ठीक है।
और इसका जीर्णोद्धार किसने कराया? राणा सांगा ने। सीटी 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये एकीकरण बेसिक क्वेश्चन पूछते ही है कि 19 रियासत 3 ठिकाने, ठीक है, सीटी में क्वेश्चन आया हुआ है। आप किसी की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, एक चीज आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना कि हिस्ट्री, इतिहास, राजस्थान का अपन जीके, भाई इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी, वो ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन की टू द पॉइंट कंटेंट से आपको बाहर नहीं जाएगा। और इससे होगा क्या, बाकी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ पाओगे। वरना जीके का लोग इतना बना देते हैं, उतना होता नहीं। चूम बार बार एग्जाम में पूछते हैं, अपनी बुक में से आया हुआ है। ये मैं माई बजाज वाला बता रहा, ज्योग्राफी वाला, कि अब बुक है नहीं, पर सारे क्वेश्चन अपनी ज्योग्राफी की बुक में से आए। ये देख सकते हो कि मैंने क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि ये ऐसा क्वेश्चन आया था और ये यहाँ से आया था। पूरा का पूरा कुचामणी ख्याल आपके इसमें ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन के बारे में, कहाँ पे है, कौन कौन इसके प्रवर्तक है, ठीक है, रचित ख्याल, पात्र, सारा का सारा इसमें अपनी बुक में बताया हुआ है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। व्रत राजस्थान से ये पूछा है कि कौन कौन से इसमें आते हैं सीटी में, तो अपनी बुक में से आया हुआ है। गेटोर की क्षत्रियों में सवाई जय सिंह और माधो सिंह, ये भी अपने बुक में से आया हुआ है। तो कोई से भी भर्ती हो 2024 में, सारे के सारे क्वेश्चन ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक में से आपको मिल जाएगी। गौरी बाई का उपनाम वागड़ की मीरा, ये सीटी में पूछ लिया था। 80 का मुख्य छत्री की किसने बनाया? इसका उपनाम मुसी महारानी की छत्री। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, निर्माण विनय सिंह ने उपनाम किया है, जो जो सारी चीजें इसमें बताई हुई है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये स्वांग या बेरूप या जानकीलाल पांड, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अपनी बुक में से मिल जाएगा आपको। प्रमुख चोट, ये ज्योग्राफी की बुक है, यहाँ से अपनी बुक में से क्वेश्चन आए, तो अब है नहीं तो मैं बता नहीं रहा। ये भी सीटी में पूछा हुआ था। पेज नंबर 52, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था अपनी बुक में से, ठीक है। ये देखो, ऊपर बालातल सभ्यता और नीचे पूरा का उदयपुर वाला इसमें दिया हुआ है, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन। ये यहाँ से क्वेश्चन सीटी में पूछा था कि काली सिंह सुपर क्रिटिकल वाला, ये देख सकते हो आप। तो टू द पॉइंट कंटेंट का फायदा क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन इसको कैसे लोगे। 2024-25 जो भी आप आगे भर्तियां होगी, 25 में भी, जो 2024 में सारे क्वेश्चन अपने मिल जाएंगे, 25 में से मिल जाएंगे, मतलब जितने भी सालों में राजस्थान जीके के क्वेश्चन आएंगे, अपनी टू द पॉइंट कंटेंट अपनी बुक में से क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की हर एक बुक सिलेक्शन बुक है, जो आपका समय बचाएगी, प्लस आपका रिवीजन कराएगी, ठीक है। और ये दो चीज़ जो कर लेता है उसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। ये आपका क्या कराती है? सिलेक्शन। और यही आपको भीड़ से अलग करती है, ठीक है। पर भरोसा आपको खुद को करना पड़ेगा, और लिमिटेड सोर्स रखो, उसके उसको बार बार पढ़ो, और वही आपको एग्जाम में सफलता दिलाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करोगे, ठीक है। ऊपर नंबर दे रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं कि ऐसी मेहनत अगर हमने करी है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है वो स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए। ये रहा, देखो, सबसे जाके मार्केट में बोलना है कि ये कला इतिहास, ये अपने कला संस्कृति बुक है, तो ये जाते ही आपको दिखाते ही, अगर किसी शॉप वाले के पास नहीं होगी तो वो मंगवा देंगे। ये अपने इतिहास वाली बुक है, हर भर्ती के लिए उपयोगी है। अब यहाँ पे हमने अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लागू है। तो कोई से भी राजस्थान अगर जीके किसी में आ रहा है तो वो ज्ञान सरोवर से बाहर नहीं जाएगा। तो ये इतिहास और कला संस्कृति बुक आपको मिल जाएगी, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज्योग्राफी का सेकेंड एडिशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये देख सकते हो आप। अब ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आपके सामने नंबर है, ठीक है।
नंबर आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप करना है, 4 दिन में आपके पास बुक पहुंच जाएगी। 8949279482, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप करना है और 3 से 4 दिन में बुक आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो पूरे राजस्थान में किसी भी शॉप से ये बुक मंगवा सकते हो। अगर फिर भी आप गाँव में कहीं रहते हो तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ से व्हाट्सएप करो, आपको 3 से 4 दिन, ये हमारी यहाँ पे टीम पूरी काम कर रही है, तो आपको बुक भेज दी जाएगी। 8949279482, यहाँ पे अपनी ज्ञान सरोवर की जितनी भी किताब आई हुई है वो आपको मिल जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो अपनी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ज्ञान सरोवर एड्यू हब, ठीक है। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की सिलेक्शन टेस्ट सीरीज चल रही है। इससे होगा क्या, आप टॉपिक पढ़ोगे, उसके बाद टेस्ट दोगे, तो आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो वो भी आपको पता चलेगी। तो ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए यहाँ व्हाट्सएप नंबर सेव कर सकते हो। तो धन्यवाद, आप सबको अच्छा लगा होगा। बस ये वीडियो लाने का यही औचित्य था कि क्वेश्चन तो सभी बुकों में से आते हैं, पर मज़े की बात तो तब होती है जब टू द पॉइंट कंटेंट्स हैं उन ग्रंथों से भी ही आगे जाए। अगर ग्रंथों में अगर 50 में से अगर 46 क्वेश्चन आ रहे हैं और वही टू द पॉइंट क्वेश्चन में 50 में से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि कौन आगे, ठीक है। कौन कौन सा स्टूडेंट कम समय में चीज़ों का रिवीजन करेगा। अब जब तक ये 300 पेज पढ़ेगा ना, आप एक बार इसका रिवीजन कर लोगे अपने ज्ञान सरोवर बुकों का, तो ये फ़ायदा है। तो कमेंट ज़रूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ज्ञान सरोवर ने जो मेहनत करी है उसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। आपके जो कमेंट होते हैं वो हमें मोटिवेशन देते हैं। धन्यवाद।